वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अंजना ने सास ने लात मारकर निकाला था, लेकिन अंजना ने पैर छूकर कहा था कि माता जी आपका कोई दोष नहीं, मेरे कर्मों का परिपाक था। सीता ने, आप सोचिए, एक मर्यादा के लिए, एक मर्यादा युग नारी को ऐसे निकाल दिया तीर्थ वंदना के बहाने। लेकिन नारी की धैर्य देखो, उस आपत्ति काल में निर्जन वन में जहां औरतों की ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, उस काल में वहां असहाय छोड़ दिया तो भी नारी क्या कहती है कि मेरे पतिदेव से निवेदन करना, मेरे पतिदेव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, लोकापवाद के भय से धर्म को नहीं छोड़ देना। आज की नारियों ने पद्म पुराण पढ़ रखे हैं, कभी विचार किया? जिस दिन छुट्टी का दिन होगा उस दिन कहेंगे चलो पार्टी में चलते हैं, मॉल चलते हैं। अरे क्या करोगे, जीवन अनमोल है, उससे मोल में कमा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी एहसास नहीं, ऐसे ही मिल गया तुम्हें जीवन, कुछ लगा नहीं। और परमात्मा से इतने भिखारी की तरह मांगने चले आते हो। सोच कर देखना, हमने जन्म के पहले क्या पता था कौन से घर में, कौन सी जाति में, कौन से देश में, कौन से परिवार में कौन सा बाप होगा, कौन सी माँ होगी? हमने कोई भरा था फॉर्म में कि ये मिलना चाहिए, लेकिन सब कुछ मिला है ना। माला कि बेमोल मिला है, लेकिन ये बेमोल नहीं है, बेकीमत नहीं है, बिना कीमत के मिल गया, इसलिए हमें कीमत नहीं है, ये बहुत अनमोल है। हम परमात्मा को धन्यवाद देने कभी नहीं आते कि धन्य प्रभु तेरी महिमा जो तूने इतना अनमोल जीवन दिया। एक एक शरीर के पार्ट खराब हो जाए तो लाखों रुपए लग जाते हैं। सोच कर देखो, हार्ट बदलवाना हो, किडनी बदलवाना हो, लीवर बदलवाना हो तो कितने पैसे लग जाते हैं, कितना दिल लग जाता है, कितनी दौलत लग जाती है और कितनी देर कष्ट में जाती है। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े को। लेकिन परमात्मा ने इतनी सुंदर मानव देह दिया है। अभी एक कोई फैक्ट्री लगाना हो, वैसे कोई फैक्ट्री बनी नहीं है कि रोटी डालो और खून बन जाए, रोटी डालो और हड्डियां मजबूत हो जाए, रोटी डालो और तुम्हारा दिमाग चल जाए, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी। यदि बनाना पड़ेगी तो अरबों रुपये लग जाएंगे ऐसी कोई फैक्ट्री निर्मित करने में। लेकिन ये मानव देह की फैक्ट्री कितनी अनमोल है, इसमें रोटी डालो, जो तुम्हारे काम के पदार्थ हैं वो तुम्हारे रुक जाते हैं, बाकी वेस्ट सब
निकल जाता है। लेकिन हमने कभी भी, हमारी आदत है हम तर्क में जीते हैं और तर्क नर्क होता है, क्योंकि विश्वास कहता है कि मैं दिन के उजाले में खो जाता हूं, श्रद्धा कहती है कि मैं अंधेरे में भी बेधड़क चली जाती हूँ, और कहते हैं कि तर्क कहती है कि मैं भगवान को भी पत्थर का बना देती हूँ, तो श्रद्धा कहती है मैं पत्थर को भी भगवान बना देती हूँ, पत्थर को भी भगवान बना देती हूँ। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। क्या दे देगा मंदिर? मंदिर में हम भिखारियों की तरह चले आते हैं। आप सच बताना, आपके घर पर रोज सुबह सुबह भिखारी आ जाता हो तो आपको कभी कभी मन नहीं करता ये और अपशगुनी रोज रोज आ गया मनहूस अपनी शकल दिखाने के लिए, उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हो कि फिर कुछ मांगने चला आएगा। और परमात्मा के दरबार में रोज तुम भिखारी जैसे नहीं जाते, वो दरवाजा बंद नहीं कर लेता होगा? सच पूछो, वो वीतरागी है इसलिए नहीं करता है। लेकिन ऐसो कि सुनता भी कौन है? आप किसी भिखारी से रिश्ता नहीं बनाते, फिर परमात्मा तुम जैसे भिखारी से क्या बनाएगा? आप किसी को कर्जा दो और वो कर्जा खाके गायब हो जाए, फिर उसे दोबारा दोगे क्या? आप नहीं दोगे। आपको इतनी सुंदर मानव, कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। हमने भी यही किया है। ऐसे जीवन के लिए आए थे क्या? कभी विचार करना, 2-4 बच्चों को अपना मान लिया, और आजकल तो 2-4 भी नहीं होते, 2 ही हो गए, बोले फैमिली पूरी हो गई। अब चाचा होगा तो ताऊ नहीं होगा, और ताऊ हुआ तो मौसी मामी नहीं होगी। क्यों मौसी मामी नहीं होगी? बुआ नहीं होगी, एक आती होगी, और एक बुआ और एक मामा हो गया तो आगे तो ताऊ चाचा तो खत्म ही है। ये मत सोचना। आज भी हम क्यों दुखी हैं? लोग कहते हैं एक ही बच्चा अच्छा पढ़ जाए। मैंने कहा वो पढ़कर कुछ नहीं बन पाया तो कुली जरूर बन जाएगा। कुली नहीं बन पाएगा, क्योंकि बच्चों का बोझ इतना है कि वो पढ़ पढ़ के पागल हुए जा रहे हैं। बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। हम बच्चों को, लोग कहते भूख नहीं लगती, खाते नहीं बच्चे। कभी आपने देखा? बच्चों को रोज 2-4 किलोमीटर दौड़ाओ, खिलाओ, अच्छे व्यायाम कराओ, जी खोल के भूख लगेगी। और जो माँ बाप आज सोचते बच्चों को खिला दो खिला दो खिला दो, उन्हें गोबर गणेश बना के रख दिया, माटी का माधव बना दो, डालते ही रहो डालते ही रहो डालते रहे। सोचना ये बच्चों के लीवर खराब हो जाएंगे, किडनियां खराब हो जाएंगी, इनके सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो 2 कमरों के फ्लैट में तो रहता है। ना उसका आना है, ना जाना है, ना घर में भाई बहन है, ना झगड़ा है, ना लेना है, ना देना है। क्या सीखेगा वो? अपने परिवार में कैसे सुखी रहेगा? वो अपनी पत्नी को क्या दे पाएगा? कभी विचार के हम लोग सोचते एक बच्चा ढंग से पल जाए। अरे ढंग से सरकार इतनी कोशिशें कर रही है गवर्नमेंट स्कूल में, वो शिक्षक आते हैं जो कि सच पूछो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आए हैं, सफल हैं, जिन्होंने डिग्रियां सही हासिल की, वहां नहीं भेजते हो। प्राइवेट स्कूलों में भेजना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड डाउन होता है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो। कभी विचार करना, अरे आज भी आम स्कूलों में पढ़ाओ, सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, 4 बच्चे क्या 6 बच्चे होंगे तो भी पल जाएंगे। वहां बच्चे शुरू से प्रतिभाओं में जिए। एक बच्चा अच्छी चीज लाया, दूसरा बच्चा चाहता है इससे अच्छा मैं लाऊं, और इतना अच्छा लाने के लिए तुमने बड़े स्कूलों में पढ़ाया है, बच्चों को बड़ा नहीं बनाया, बच्चों को भला नहीं बनाया है। बच्चों को रोज कंपटीशन हो रहा है, रोज इसकी फीस दे दो, उसकी फीस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पागल हो जाएंगे। आखिरी तक वो फीस भरते रहेंगे और फीस एक दिन घूस में बदल जाएगी। रिश्वत तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, और नौकर चाकर अफसर सब तेरे अधीन। आज जहां भी 2 पैसे दिलाओ, कहते हैं चांदी का जूता दिखाइए सब काम बनाइए। ऐसी जिंदगी हो गई। कहीं भी आदमी घूस दे दे काम हो जाता है। कभी आपने सोचा हमने मायाचारी को, चोरी को प्रोत्साहन नहीं दिया? क्योंकि हमारी जीवन एक असंतुलन हो गया।
हमारे जीवन एक तृष्णा हो गया, किसी की अच्छी कोठी देखकर हमारा भाव करता हमारी कोठी अच्छी हो जाए। कभी ये नहीं सोचते हैं किसी अच्छे संत को देखकर कि बस हम संत भी क्या मानते हैं, जिस पर करोड़ों हो, जिसके पास हजारों लोग आते हो, कभी सोच कर देखना तुम हजारों लोगों को अच्छा मान रहे हो कि संत को मान रहे हो। तुम भगवान को भी कहते हो, ऐसे होना चाहिए ना। तुम्हारे पास परीक्षा फल है, तुम बताओगे, तुम प्रमाणिकता दोगे कि परमात्मा अच्छा है कि नहीं। यदि राम का भक्त है, धनुष नहीं लिए तो राम नहीं है। राम बेचारे धनुष टांगे तब राम मानोगे। यदि हनुमान का भक्त है, बोले गदा लो नहीं तो हनुमान नहीं मानेंगे। पीछी कमंडल लो नहीं तो महाराज नहीं मानेंगे। एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले वो बहुत बड़े महाराज। हमने कहा मतलब, बोले उनके पास राष्ट्रपति आया था। हमने कहा राष्ट्रपति उन्हें प्रमाणिकता दे गया। अरे राष्ट्रपति बड़ा हो गया, जिसके आने से महाराज बड़े हो गए। महाराज अपने आप में बड़े नहीं थे क्या? ध्यान रखना, बड़ भाग रत्ना त्रय धरे, धनी धन्य जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। कभी मत लगाना तुम अंदाज की क्या अच्छा है। एक फकीर के पास एक चेला 7 हो लिया। फकीर ने कहा चेला तो बना लूंगा, लेकिन बस एक शर्त, तू पूछेगा नहीं मेरे से कुछ। उसने कहा ठीक है, नहीं पूछूंगा। अब एक घर में ठहरे रात को, और सुबह सुबह फकीर जो गुरु था वो उसकी भैंस लेकर चल दिया रात को, आधी रात को। अब उसे लगा कि ये गरीब आदमी था, एक भैंस से ही तो गुजारा करता था। इसने रात को बोला भी था गुरु से कि बस एक ही भैंस का आधार, इसी से घर के लिए मट्ठा कढ़ी आदि बन जाती है, और इसी से थोड़ी सी खेती इसको खिला देता हूँ, बस इतना ही गुजारा का कारण है। थोड़ा सा दूध बेच लेता हूँ, उससे सामान आ जाता है। कैसा ही दुष्ट साधु है, कैसा फकीर है, इसकी भैंस लेके चल दिया आधी रात को, और इतनी दूर निकल आया, बेचारा ढूंढ भी नहीं पाएगा। उसने कहा कि आप क्यों भैंस ले आए? उसने कहा चल तू जा यहाँ से, तेरे को कहा था पूछेगा नहीं। अब उसने कहा माफ कर दो, आगे से नहीं पूछूंगा। दूसरे दिन फिर किसी के यहाँ ठहरा, और कहते हैं कि जिसके यहाँ ठहरा और उसने उसकी खूब अच्छी व्यवस्था की, अपने बेटे को उसने उस फकीर के साथ भेजा कि जाओ दूसरे गांव तक छोड़ कर आओ। और उस फकीर ने तो लौटते टाइम उस बेटे को 2 डंडे मारे, उसके पैर तोड़ दिए। अब तो समझ से बाहर बात हो गई थी कि वो कितना सज्जन था, अपने बेटे को भेजा और तूने पैर तोड़ दिए। उसने फिर पूछा भैया ऐसा क्यों किया फकीर जी तुमने? बोला तू चला जा। अब उसने बहुत माफ़ी मांगी कि बस एक बार माफ़ कर दो, आगे नहीं पूछूंगा। अब वो एक दिन नदी पार हो रहे थे तो किसी नाविक ने उन्हें फ्री में तो नाव पार कराई, नाव से बैठा के पार कराया, और वो फकीर बैठा बैठा उस नाव में छेद कर रहा था। पीछे बैठे बैठे धीरे धीरे किसी वस्तु से, लकड़ी से छेद कर रहा था। अब तो जरूरत से बात ज्यादा हो गई थी, लेकिन सोचा कि नहीं पूछना चाहिए, पूछूंगा फिर ये भगा देगा। लेकिन मन हुआ कि नहीं पूछ ही लेता हूँ। उसने फिर कहा कि फकीर जी तुम हो कैसे, तुमने तीनों काम गलत किए। उसकी भैंस उठा लाए, उसके पैर तोड़ दिए, और इसकी नाव में छेद कर रहे हो। फकीर ने कहा हम फकीरों की भाषा तुम नहीं समझ सकते हो, तुम्हें सिर्फ वर्तमान दिखता है, हमें भविष्य भी दिखता है। उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा तू चला जाएगा ना तो तेरे तीनों बातों का जवाब देता। उसने कहा चला जाऊंगा तो बात की बात है, आप तो जवाब दो अभी। उसने कहा तुझे पता, वो सालों से एक ही भैंस के भरोसे जी रहा था। अब उसकी भैंस नहीं रहेगी तो वो खेती मन लगा कर करेगा, और उसकी और खेती है। अब वो धीरे धीरे इस काम से हटेगा तो आगे खेत जोतेगा। और सच्चाई यही रही कि 1 साल बाद वही किसान आया और कहने लगा कि कोई हमारी भैंस ले गया था। ये नहीं कहा उसने फकीर से तुम ले आए थे, उसने कहा आप तो रात को चले गए थे, लेकिन लगता है मेरी भैंस कहीं चली गई। मैं उसे ढूंढता ढूंढता गया तो देखा कि एक ठोकर लगी और वहां हमें कोहनूर मिल गया, और पता चला कि वो कोहनूर वाला खेत तो मुझे पता ही नहीं था, वो भी मेरा ही था। अब तो वहां बहुत रत्न निकल रहे हैं, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। और कहते हैं थोड़ी और आगे चला तो
वही जो सम्राट का जिसके यहाँ रुका था, जिसके बेटे के पैर तोड़ दिए थे, वो आया और साधु के पैर में गिर के रोने लगा, कहने लगा, धन्य आपने मेरे बेटे के पैर तोड़ दिए थे, क्योंकि उसी दिन लोग आए थे चढ़ाई करने के लिए। पूरे राजकुमार गांव के जितने युवक थे वो सब मर गए, क्योंकि राजा शक्तिशाली था। लेकिन मेरा बेटा के पैर टूट गए थे तो वो गया ही नहीं, मेरा बेटा बच गया। मेरे बेटे के पैर टूटे थे तो वो जा नहीं पाया, मेरा बेटा बच गया। और कहते हैं थोड़ी देर में वो नाविक भी आया, कहने लगा, कोई मेरी नाव में छेद कर गया था, वरना उसी नाव से उस रात डकैत आने वाले थे, आए तो थे, लेकिन वो हमारे गांव में नहीं आ पाए, क्योंकि एक ही नाव थी और उसमें छेद था, तो वो तो सब डूबकर मर गए। ध्यान रखना, इसीलिए परमात्मा के करिश्मा पर हम कभी नहीं सोच सकते क्या हुआ। और आप सब भी अपने जीवन में आनंद मंगल चाहते हैं, तो जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।